सो हेलो वेलकम एवरीवन। अगेन हम आज करने वाले हैं अगला पार्ट जो कि हमारे वर्डप्रेस सीरीज का है, राइट। तो हमने बेसिक वर्डप्रेस सीख लिया था कि हम वर्डप्रेस में बेसिक चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं और मेन मेन चीज़ें क्या होती हैं। सो फर्स्ट लेट्स लॉग इन टू अवर वेबसाइट। तो एक्सेस कैसे करते हैं हम लोग, लोकल हो स्लैश वर्डप्रेस करके। ऐसे करके आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को रीड कर सकते हो, मीन्स व्यू कर सकते हो। एंड उसे एडिट मॉडिफिकेशन के लिए लोकल स्लैश वर्डप्रेस स्लैश लॉग इन। ओके, सो ये तो बहुत ही प्यारी सी बात है। अपने आपको फटाफट लॉग इन करके अंदर ले लो। और मैंने मैंने अपने आप को लॉग इन कर लिया। सो ये बस हमने उस दिन इतना छोटा सा किया था। यू वैसे इसमें कुछ है नहीं। तो अब हम एक पेज बनाएंगे जिसको हम रखेंगे हमारा होम पेज। तो बेसिकली हम करने वाले हैं एक पोर्टफोलियो वेबसाइट। सो पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने के लिए हम सबसे पहले जो चीज़ें करने वाले हैं वो है कि हमें एक लेआउट समझना होगा कि हमें किस तरह का एक पेज चाहिए, राइट। तो बहुत सारे लोग इंस्पिरेशन लेते हैं कि किस किस तरह के वेबसाइट्स होते हैं, किस तरह के पोर्टफोलियो पेजेस होते हैं। सो अगर आप जाओगे तो आपको बहुत सारे पोर्टफोलियो के पेजेस मिल जाते हैं, राइट। ओ सॉरी, पोर्ट पोर्टफोलियो वेबसाइट्स। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो आप एग्जांपल्स में जाकर देख सकते हैं कि लोग किस किस तरह से अपने वेबसाइट्स बनाते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। पोर्टफोलियो वेबसाइट इज बेसिकली फॉर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ। जैसे कि अगर आप कोई भी एक जॉब कर रहे हो, राइट, अगर आपके पास कोई एक प्रोफेशनलिज्म, एक प्रोफाइल, एक टाइटल है, सो उस टाइटल को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो वो एक पोर्टफोलियो डिफाइन करता है। अब जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये वाला अगर आप देखोगे, इसमें देख रहे हो ये आदमी है, इसने अपने आप को आधा डिजाइनर और आधा एज अ कोडर मतलब अपने को रिप्रेजेंट किया है। बट द वे ही रिप्रेजेंटेड इट सेल्फ हिमसेल्फ इन द लाइक इन दैट इमेज, इट्स वेल इनफ टू टेल कि हाँ ये डिजाइनिंग भी करता है, कोडिंग भी करता है। सो दैट्स हाउ यू यूजुअली रिप्रेजेंट योर सेल्फ बेसिकली। तो यहाँ पे देख रहे हो अलग अलग तरीके हैं, लोगों ने अपने आप को ड्रॉ किया है, फिर उन्होंने अपने वेबसाइट्स को उस तरह से क्रिएट किया है। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं। ओके, सो स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहला एक पेज चाहिए, राइट। तो सबसे बढ़िया बात, हमें एक पेज चाहिए तो हम कर लेंगे ऐड न्यू। हमने एक पेज को इन्वोक किया, हम उसे अब ओपन कर रहे हैं अपने लोकल होस्ट में। अब ये एक पेज है। अब इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, राइट, मुझे ये बैकग्राउंड पसंद नहीं आ रहा। मैं जिस हिसाब से चाहता हूँ मेरा जो बैकग्राउंड हो वो क्लीन हो। क्लीन इन द सेंस मतलब वो वाइटिश हो, राइट। तो यहाँ पे अपीरियंस का काम आता है। अब अपीरियंस में आप देख रहे हो अलग अलग तरह के थीम्स हैं। अब इनमें थीम्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, बट लेस्ट मतलब मैं ये कर लेता हूँ, लाइव प्रीव्यू करके देखते हैं कि इसमें बैकग्राउंड कौन से कलर का आता है। तो ठीक है, बैकग्राउंड यार वाइट मिल रहा है, ठीक है, इट्स इनफ। तो हम इसे यहाँ से एक्टिव कर लेंगे, एक्टिवेट। और ये एक्टिवेट हो गया। अब इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये देख रहे हो मेरा वेबसाइट पूरा का पूरा वाइटिश हो गया। सो अब हम जाएंगे पेजेस पे। उसके बाद ओके, सो अब हम एक नया पेज ऐड कर लेते हैं। एक नया पेज हमने ऐड किया। ये पेज पूरी तरह से खाली है। इस पेज को हम क्या नाम दे सकते हैं, कोई आइडिया? ऑफ कोर्स यार, हमारा पोर्टफोलियो, तो राइट, लेट्स गिव इट नेम पोर्टफोलियो, या फिर आप दे सकते हो माय पोर्टफोलियो। ओके, सो ये पेज का नाम है बेसिकली। अब यहाँ पे हमें बेसिक्स का मतलब बेसिक्स का जो काम करना है वो है एडिटिंग का, राइट। तो अब हमारी एडिटिंग की सीरीज पूरी आती सॉरी इसके अंदर आती है। तो मैंने पहले कहा था कि जो वर्डप्रेस वेबसाइट होता है वो बेसिकली ब्लॉक्स पे बिल्ड होता है। अब ब्लॉक क्या होता है, एक एक हिस्सा होता है, एक एक ईट होती है, राइट। पर लेट्स अज्यूम कि आप एक वेबसाइट बना रहे हो, उसको आप कंपेयर करो एक बिल्डिंग से। ठीक है, लाइक यूजुअली आप समझो कि आप अपने लिए घर बना रहे हो और उस घर को आप कंपेयर करो अपने वेबसाइट से। तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत आपको स्टार्टिंग से एंड तक लगती है, आपको चीज़ें मालूम हो जाएंगी। तो सबसे पहले जो मुझे ज़रूरत पड़ती है, अगर मुझे घर बनाना हो तो सबसे पहले मुझे ज़रूरत पड़ेगी जगह की, राइट। मुझे एक जगह चाहिए। तो वो यहाँ पे जगह, उस जगह को हम लोग यहाँ पे एज अ सेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे सर्च मार लो सेक्शन। तो ठीक है, यहाँ पे सेक्शन नहीं है। तो सेक्शन नहीं है तो यहाँ पर एक और थीम आता है, उसे हम कहते हैं कॉलम। हाँ, तो देखो यहाँ पे कॉलम्स हैं, तो कॉलम ले लो। अब यहाँ पे कॉलम हमें कैसा चाहिए,
हमें फिलहाल सिंगल कॉलम चाहिए। सिंगल क्यों, मैं बताता हूँ। सिंगल के अंदर हमें एक और कॉलम चाहिए, बराबर ना। हम पहले ज़मीन लेते हैं, ज़मीन के ऊपर एक और लेयर करते हैं, तो हम एक और लेयर लेंगे। अब इस लेयर को हम बेसिकली दो पार्ट में रख सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे अलग अलग तरह के सेक्शंस डिवाइडेड है। जो ये पहला सेक्शन है, जो ये पहला वाला है, ये बता रहा है कि आपका पूरा जो कॉलम रहेगा वो एक सेक्शन करेगा। सेकंड वाला बता रहा है कि दो कॉलम पर सेम साइज। थर्ड वाला बता रहा है कि लेफ्ट साइज थोड़ा ज़्यादा मतलब छोटा रहेगा कंपेयर टू राइट साइज। अपोजिट उसके नेक्स्ट वन, थर्ड वन, जिसमें तीन चीज़ें रहेंगी, तीन ब्लॉक्स रहेंगे। देन उसके नेक्स्ट में यहाँ पे तीनों पर बीच का स्पेस ज़्यादा होगा। सो दैट्स इट, ये कुछ इस तरह से है। तो हमें यहाँ पे कौन से कॉलम चाहिए हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं। सो फॉर मी लाइक मुझे यहाँ पे दो ही कॉलम चाहिए फिलहाल। तो अगर मैं चाहूँगा कि एक फ़ोटो एक तरफ मेरे नाम हो, तो मैं ये कॉलम लूँ या तो फिर ये कॉलम लूँ। तो मैं ज़्यादा करके प्रेफर करूँगा कि मेरा फ़ोटो बेसिकली हो राइट साइड में यूजुअली। वैसे हम इसके कॉलम साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैं ये ले लेता हूँ। तो अब देख रहे हो यहाँ पे, ये यहाँ पर दो कॉलम्स आ गए हैं। हुर्रे। हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो क्या है हम वो धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। तो देखो ये रहा कॉलम, इसे ग्रुप कर लो। अब इसे ग्रुप करने का मतलब क्या, इसे एक साथ कर लिया हमने। अब यहाँ पे देखो तीन चीज़ें आती है, यहाँ पे क्या तीन चीज़ें आती है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे, ये साइन, ठीक है, ये साइन ध्यान से रखना। अगर आप हम इसे ग्रुप कर रहे थे पहला, ठीक है, हमने इसे ग्रुप किया, राइट। ओ काहे काहे, हाँ, तो हमने इसे ग्रुप किया। तो अगर आपको कुछ ऐसा डिज़ाइन दिख रहा है, ठीक है, ऐसा ऐसा डिज़ाइन, लाइक बीच में मोटा लाइन, ऊपर पतला, नीचे पतला, इसका मतलब है कि जो ये सेक्शन है वो कैसा अलाइंड होगा आपके वेबसाइट पे। जैसे यहाँ पे दिख रहा है नन, मतलब कुछ नहीं, वाइड विथ या फिर फुल विथ। अब ये हम दिखते कैसे, ठीक है, समझ लो। यहाँ मुझे अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहला एक चाहिए हेडिंग, राइट, सिंपल सी बात है। तो इस हेडिंग में मैं लिख लेता हूँ माई सेल्फ दुबे अभिनव, ठीक है। ये कुछ ऐसा आ गया अच्छा सा, इसे हम नीचे ले लेते हैं। चलो आ गया, माई सेल्फ दुबे अभिनव हमने कर दिया इसे, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद नीचे मैं अपने बारे में छोटा सा अपने बारे में लिखना चाहूँगा। तो यहाँ पे पहले से ही आपको एक पैराग्राफ टेक्स्ट दे देता है, बट अगर आपको फिर भी चाहिए तो आप यहाँ पे जाके सर्च मार सकते हैं पैराग्राफ, पैरा, ओ सॉरी, पैरा, फिर देखो आ गया पैराग्राफ, डाल दो। अब इसमें कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट हे बडी, आई एम एक कोडर, ठीक है, मैं कोडर भी हूँ। एंड आई ऑल्सो डू नो कोड। ओके, नो कोड मतलब क्यों, क्योंकि ऑफकोर्स मैं तुम्हें वर्डप्रेस सिखा रहा हूँ, इसका मतलब मुझे नो कोड आता है, सिंपल सी बात। अब ये हो गया इतना सा। अब इसमें हम एक इमेज ऐड कर देंगे। अब सिंपल सी बात है, इस ब्लॉक में हमें क्या चाहिए, इमेज, तो हम इमेज डाल देंगे। इमेज अपलोड करना है, हाँ जी करना है अपलोड। अब यहाँ पे तो बहुत सारे इमेजेस हैं, कोई भी ले लो एक। तो चलो मैंने ले लिया, कौन सा यार, कोई अच्छा इमेज नहीं है, चलो ठीक है, हाँ ये रहा। तो ये इमेज अच्छा लग रहा है, हमने ये इमेज ले लिया। अब मैं इसे पब्लिश करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखते हैं हम, कुछ होता है क्या, नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, हमने इसको अभी तक ऐड नहीं किया अपने वो उसमें क्या कहते हैं मेन्यू में, राइट। तो वो करना पड़ेगा, हाँ जी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अपीयरेंस में आते हैं, अपीयरेंस में मेन्यूज़, मेन्यू में देखो ये रहा हमारा पोर्टफोलियो, इसे ऐड टू मेन्यू कर लो, सेव, अब करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखो यहीं पे आ गया पोर्टफोलियो, क्लिक कर लो। अब ये देख रहे हो माई सेल्फ दुबे अभिनव, अब ये कुछ ऐसा अजीब सा है, बड़ा ही अजीब सा। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जो वेबसाइट बना रहे हैं वो ब्लॉग में बन रहा है।
पर हमें जो वेबसाइट बनानी है उसको कैसा एज अ पेज रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, आप बोलोगे ब्लॉग पेज ऐसा क्यों? अच्छा, ये सीन्स हमने नहीं किया है। बेसिकली क्या होता है, जब आप एक पेज को बनाते हो तो एक पेज का लेआउट होता है कि आपको एक पेज का लेआउट कितना विथ तक देना, राइट? तो ये बेसिकली उसकी विथ जो है वो यहाँ पे वो उसे दर्शा रहा है। सो तो यहाँ पे देखो, आप ट्रिपल डॉट आता है, इस पे ट्रिपल डॉट पे आप क्लिक कर लो। अब यहाँ पे देखो शो मोर सेटिंग में जाओ। अब यहाँ पे जब आप जाते हो तो यहाँ पे देखो पेज आता है, पेज में जाओ, ये देखो यहाँ पर आता है आपके राइट हैंड साइड में देखो पेज ब्लॉक। तो पेज में जाओ। अब यहाँ पे पोर्टफोलियो, ठीक है, ये तो हमारा स्लग है। पेज एट्रीब्यूट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो हमें नहीं मिल रही है वो है हमारे पेज को फुल विथ करने का। तो लेट्स ट्राई दिस वन, फुल विथ करते हैं हम इसे, अपडेट करते हैं। तो हमारा जो पेज है अभी भी वो फुल विथ नहीं हुआ। इसका मतलब हमें अब हमें चाहिए एक प्लगइन। तो हम देखते हैं कि हम हाथों से स्क्रैच से कैसे एक पेज बिल्ड करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हम एक थीम का यूज करके एक वेबसाइट कैसे बिल्ड कर सकते हैं, राइट? तो हमें एक प्लगइन चाहिए, और हमें प्लगइन में, सॉरी यहाँ पे नहीं, हमें प्लगइन में क्या करना है, हमें प्लगइन में अपने वेबसाइट को फुल विथ करना है। तो हमें क्या डालना है, फुल पेज। हम सर्च करेंगे फुल पेज करके, कोई प्लगइन है तो यहाँ पे तो नहीं दे रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पे डालेंगे फुल विथ, शायद अब करके आ जाए। अच्छा, बेसिकली हम सर्च मार के भी कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे बैनर के लिए फुल विथ अभी तक नहीं आया। अब ये देखो यहाँ पर आ गया, फुल विथ टेम्पलेट फॉर एनी थीम एंड पेज बिल्डर। तो इसे यूज करके देखते हैं हम। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, बेसिकली 2 मिनट लगेगा शायद से, ज़्यादा से ज़्यादा। हो गया, एक्टिवेट कर लो इसे। अब प्लगइन्स को यूज़ करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे तो ये एक्टिवेट हो गया है, और हमें यहाँ बाहर इसका एक डैशबोर्ड नहीं दिख रहा, तो शायद से ये पेजेस के अंदर ही हो। तो हम एडिट करेंगे पेज को। अब यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे देखो आ गया टेम्पलेट, डिफॉल्ट टेम्पलेट। यहाँ पे देखो अलग अलग है, एफ डब्ल्यू नोट साइड बार, फुल विथ नो हेडर नो फुटर। तो हमें फुल विथ चाहिए यार, हमें नो हेडर फुटर नहीं चाहिए, ठीक है। हम इसे करते हैं अपडेट और देखते हैं ये वर्क करता है क्या। तो हमने इसे किया अपडेट, अब देखते हैं वर्क। हाँ, तो देख रहे हो अब ये हो गया फुल विथ। तो है ना ऑसम। तो अब हमने इसको भी फुल विथ किया था, याद आया कुछ? हमने इसको भी क्या किया था, फुल विथ किया था। दिखाते हैं। Uh-oh, किधर गया? ठीक है यार, 2 मिनट ज़रा, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, पहले से छोटा करें। हाँ, तो कोई ये रहा फुल विथ। अब इसे हम डन कर देते हैं ताकि ये थोड़ा कायदे में रहे। और इसे भी हमें हल्का सा अलाइनमेंट का थोड़ा लग रहा है, बट ठीक है, इसे हम अलाइन लेफ्ट कर लेते हैं। और अब करते हैं अपडेट। अब ये प्यारा सा बीच में, अरे नहीं आया, आना चाहिए था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस तरह से हम अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं। अब हमें जो चाहिए वो अब हम शुरू करने वाले हैं। तो अब हम शुरू करेंगे ग्रुप से। तो पहले हमें लिखेंगे ग्रुप। ये एक ग्रुप है। ग्रुप मतलब क्या, जहाँ पे आप सब कुछ एक साथ रखोगे। इसके अंदर हमें लगे कॉलम। अब हमें कॉलम क्या चाहिए, सिंगल कॉलम चाहिए हमें अब, ठीक है। इसके अंदर हम कॉलम लेंगे, इसके अंदर कॉलम हमें चाहिए सिंगल। अब इसके अंदर एक और कॉलम लेंगे, वो कॉलम हम लेंगे ऐसा वाला। तो हो गया। यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं, फिलहाल हेडिंग दे देते हैं कुछ भी। और यहाँ पे हम दे देते हैं इसे इमेज, सिंपल। दे दिया, हो गया। अब इसे करते हैं अपडेट और अब देखते हैं कुछ फ़ायदा हुआ। अरे भाई साहब, अच्छा ये रहा नीचे। ओके, सो
अब यहाँ पे एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा खा रही है, वो ये है कि बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है दोनों के, ठीक है। अब इस चीज़ को हम कम कर सकते हैं, कैसे हम बताते हैं। अब इसमें देखोगे आप तो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। आप इस पर अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो अलाइनमेंट टेक्स्ट का होता है, कहाँ पे रखना है आपको। उसके बाद तो हम इसे कर लेते हैं राइट साइड, तो हमारे मतलब क्या फोटो के पास में आएगा। हमारे फोटो को भी हम अलाइन कर सकते हैं, कैसे, ये देखो यहाँ पे ऑप्शन है। तो आप इसको क्या, इसको मैं लेफ्ट अलाइन कर लेता हूँ। अब करते हैं अपडेट, रिफ्रेश। तो अब ये देख रहे हो ये कुछ ऐसा आ गया। तो अब हमें समझ में आ गया कि अब हमें एक ऐसा बॉक्स चाहिए जो तीन तीन बॉक्स रिप्रेजेंट करे, क्योंकि ये वाला तो अच्छे से गया नहीं। तो अब हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स हमें एक चाहिए हेडिंग, हम इसे कर लेते हैं राइट अलाइन। यहाँ पे एक चाहिए हमें इमेज, इमेज 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 भाई साहब, चलो फटक से, हाँ इमेज आ गया। अपलोड कर लेते हैं, अब अपडेट करके देखते हैं। हाँ, तो अब इमेज थोड़ा ज़्यादा बड़ा है पर हम इसे छोटा कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अलग अलग कॉलम्स को ग्लोरीफाई और उसके बाद उनका यूज़ करके उनकी खासियत पता कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि हम दो ब्लॉक्स यूज़ कर रहे थे इसलिए ऐसा हो रहा था। आप चाहो तो एक और इसके अंदर एक छोटा सा नॉर्मल सा एक कॉलम लगाओ, उसके अंदर एक और ग्रुप लो, उसके बाद आप एक और कॉलम ऐड करके उसको छोटा और कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें वर्क करती हैं। तो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर हमने फालतू चीज़ें रखी हैं, सब हटाओ, सब हटाओ, ठीक है। ये सब भी सब हटाओ, चलो इसको भी हटा दो। अब हमें क्या करना है, अब हमें शुरुआत करनी है अपने पेजेस को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड यहाँ से कलर दे सकते हैं हम, जैसे अगर मैं दिखाऊँ तो ब्लू, तो देख रहे हो आप, अलग देख सकते हो, टेक्स्ट को कलर दे सकते हो। तो फिलहाल हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें शुरू करनी है अपने चीज़ों को। तो यहाँ पे आप अपने वेबसाइट के बैकग्राउंड में भी कलर दे सकते हो, वो कैसे देते हैं हम देखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली चीज़ें होती हैं जैसे आप करने पे जा रहे हो। तो आपके अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है एक चीज़ को बिल्डअप करने के लिए, एक वर्डप्रेस एडिटर को समझने के लिए। वर्डप्रेस एडिटर बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एडिटर है। इसके अलावा भी बहुत सारे एडिटर्स हैं जिस पे हम लोग बेसिकली वर्क करते हैं, बट ये मोस्टली बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है। और आज भी बहुत सारे लोग इसी से ही अपना वर्क अपने आप को इसी में मास्टरी करते हैं और इसी में अपने आप को ज़्यादा करके यूज़ करके इसको अच्छे से बिल्डअप करते हैं। सो पोर्टफोलियो में आप जब यहाँ पे जाओगे तो पहली बात तो यहाँ पे देखो ब्लॉग्स, ये जो ब्लॉग है ये यहाँ पर एक है, ठीक है। एक आपको यहाँ देखने मिलता है, एक आपको देखो यहाँ देखने मिलता है और एक आपको देखने मिलती है इधर। तो ये दोनों काम सेम ही करते हैं, देख रहे हो यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट खुल जाती है आपको कौन कौन से बटन चाहिए। तो आप बोलोगे अच्छा तो यहाँ से हम पूरा देख सकते हैं क्या, वहाँ पे नहीं, वहाँ से भी देख सकते हो। यहाँ पे क्लिक कर लो, ब्राउज ऑल, तो ये आपको सेम चीज़ खोल के दे देगा। अब कभी कभार होता है कि हमें कोई चीज़ बनी बनाई चाहिए पर हमारे पास टाइम नहीं होता कि मतलब हम किसी चीज़ को बनाए, हमें चाहिए कि हम रेडीमेड लेकर आए कहीं से। तो यहाँ पे पैटर्न भी होता है। ये पैटर्न क्या, कुछ कुछ आपको कुछ कुछ ब्लॉग्स आपको बिल्डअप करके पहले से देता है, जिसको आप यूज़ करके अपनी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो। ये देख रहे हो अलग अलग है, इसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं। देखो यहाँ पे जैसे अगर आप इसमें अगर मैं इसे खोलूँ तो यहाँ पे देख रहे हो अलग अलग सेक्शंस हैं, खुल जा सिम सेम। तो यहाँ पे देखो अलग अलग सेक्शंस है, बटन्स हैं, कॉलम, गैलरी, हेडर, टेक्स्ट, क्वेरी, फिर फीचर। तो ये जो आपके जो थीम है उसके अंदर के ये सब चीज़ें, मतलब ये सब के सेक्शंस इन्होंने बिल्ड करके आपको दिए हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह से वर्क करता है। तो गुड, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। अब हमने समझ लिया कि अच्छा यहाँ से हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी, हाँ जी कुछ भी, वीडियो भी आप ऐड कर सकते हो। वीडियो भी अलग तरीके आपको देखने मिल रहे हैं। यहाँ पे एक वीडियो नॉर्मल सा वीडियो प्रेस, मतलब आपको कहीं से उठा के डालना हो, कवर करके वीडियो, मतलब एक बैकग्राउंड को वीडियो डालना हो, मीडिया एंड टेक्स्ट, मतलब वीडियो और टेक्स्ट डालना हो, यूट्यूब से वीडियो उठा के डालनी हो, वीमियो से डालना हो, सीधा लिंक करना हो, ठीक है, वीडियो यूट्यूब और वीमियो से।
तो आप वो चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं नॉर्मल सा एक वीडियो ले लेता हूँ, यहाँ पे अपलोड कर दूँ कोई भी एक वीडियो, तो यहाँ पे वो चलेगा। जैसे कि एक ये वीडियो अपलोड कर लेता हूँ मैं, तो अगर इसे प्ले करें तो ये देख रहे हो उड़ रहा है मेरा स्पेसशिप। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके, तो इतना नॉर्मल सा ये वर्डप्रेस एडिटर रहता है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जिसको करने के बाद, तो इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जिनको करने के बाद हम अपने प्रॉपर एक पेज बनाने के सेक्शंस पे कूद पड़ेंगे, और उसे बेसिकली उसके बाद हम अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बिल्ड करना शुरू कर देंगे। तो इसके बाद जो दो वीडियो आएंगी, मतलब इस वीडियो के बाद एक पहली वीडियो आएगी कि हम एक टेक्स्ट एडिटर से फटाफट एक पेज बिल्डअप करेंगे स्क्रैच से। देन सेकंड में हम एक थीम का यूज़ करके एक मतलब मिलता जुलता एक सेम पेज वापस क्रिएट करेंगे, क्योंकि थीम आपको बेसिकली पेज बना कर देता है। तो हम बताएंगे कि थीम में आप कैसे रेडीमेड चीज़ें उठाकर अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम स्क्रैच से बिल्ड करेंगे एडिटर से, देन सेकंड वन हम रेडीमेड लेंगे और उसे मॉडिफाई करेंगे। सो ये वीडियो आपको बेसिकली वर्डप्रेस एडिटर सिखाने में काम आएगा, क्योंकि वर्डप्रेस एडिटर अगर मैं सिखाऊँ एक ही थीम में और पेज भी बनाऊँ तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा वीडियो। सो इसलिए हम इसको अलग अलग कर देंगे। ओके, सो इसके बाद जब आप इसमें कुछ भी चीज़ ऐड, तो मतलब मैंने हेडिंग ऐड कर ली, तो अब हम समझते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ आती है आपके वर्डप्रेस एडिटर में। अरे ओके, सो ये रहा। तो ओके, ज़्यादा बड़ा कर दिया हमने। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि एक एक चीज़ करके क्या है। तो ये जो सबसे पहला आप चीज़ देख रहे हो, ठीक है, ये वाला, ये बताता है कि आपने जो ब्लॉक, आपने जो ईंट रखी है एक उस प्लॉट पे, वो ईंट कौन सी कंपनी की है। तो यहाँ पे बेसिकली कंपनी कहने का मतलब है कि वो ईंट कौन से कैटेगरी का है, वो ईंट बेसिकली क्या है। तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक है ये रिप्रेजेंट करता है हेडर। देख रहे हो यहाँ पे देखो लिखा है हेडिंग चेंज ब्लॉक टाइप और स्टाइल। अच्छा, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं यार, क्लिक करो। उसके बाद क्या चेंज करना है आपको, पैराग्राफ, कॉलम, ग्रुप, कोट, लिस्ट, पुल कोट, ठीक है, छोड़ दो, रहने दो। अब यहाँ पे ये चीज़ आती है, इसका मैंने बताया था को क्या होता है। नन मतलब कुछ नहीं, वाइड विथ मतलब क्या, कि लेफ्ट साइड और राइट साइड से 30% छोड़ दिया जाएगा। मतलब मोस्टली 20% यहाँ से 20% वहाँ से, बीच में 60% हो, या फिर 15% लेफ्ट 50% राइट और बीच में बचा हुआ। सो वाइड विथ वैसा काम करता है जिस हिसाब से आप प्लगइन यूज़ कर रहे हो। अगर आपका डिफ़ॉल्ट है तो वो डिफ़ॉल्ट अपने हिसाब से साइज रखता है। फुल विथ का मतलब क्या, वो पूरा एरिया कवर करेगा लेफ्ट टू राइट, वो ज़रा सा भी मार्जिन नहीं छोड़ेगा, ज़रा सा भी पैडिंग नहीं लेगा। तो ये फुल विथ करता है, ठीक है। यहाँ पे H2 ऑफकोर्स हमने देखा है कि हेडिंग्स के कितने सारे क्या वो होते हैं, टाइप्स होते हैं, काइंस होते हैं। तो हम ऑफकोर्स 6 काइंस होते देखते हैं, हाँ देख लो 6 काइंस है। तो सबसे 6 लूँगा तो कुछ छोटा हो गया, 1 लूँगा तो सबसे बड़ा हो गया। तो ये इस तरह से होता है। देन इसके बाद का देख रहे हो यहाँ पे अलाइन है। अलाइन मतलब कहाँ पे आपको अपना टेक्स्ट अलाइन करना है उस ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पे पहले लेफ्ट में अलाइन है, मैं सेंटर कर दूँ, देखो सेंटर हो गया। अगर मैं इसे राइट कर दूँ, देखो राइट भी हो गया। तो ये इस तरह से वर्क करता है, सेंटर कर देते हैं हम। इसके बाद ये ब्लॉक ऑफकोर्स, सॉरी बोल्ड, बोल्ड मतलब क्या, मोटा करने का काम आएगा। देखो कुछ भी लिखूंगा एकदम मोटा मोटा। अब इसे मैं बंद कर दूं तो ये देख तो अब देख रहे हो ये हल्का सा पतला है कंपेयर टू ये। कैसे देखता हो, देखो बोल्ड करके एफ लिखते हैं, अब देखो फर्क पता चल रहा है। ये देखो ये एफ ज़्यादा, ये एफ खाते पीते खानदान का है कंपेयर टू दिस एफ। तो बोल्ड बेसिकली यहाँ पे हो रहा है, काम कर रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। इसके बाद ये स्लैंड करता है, मतलब क्या, किसी चीज़ को टेढ़ा करना, इटैलिक करना, ठीक है। देखते हैं, हाँ देखो इटैलिक हो गया। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को ज़्यादा अच्छे से मॉडिफाई कर पाओगे, उसे अच्छे से यूज़ कर पाओगे। ये आपके टेक्स्ट को लिंक करने के लिए है। अब इसमें वर्डप्रेस में एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ की है कि आप कितने भी अल्फ़ाबेट को सिलेक्ट करो और उन्हें आप अलग अलग करके लिंक कर सकते हो। जस्ट एन एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने एक कंपनी खोली जिसका नाम रखा मैंने, सबसे फेमस कंपनी रख लो, समझ लो टाटा टेस्ला। टाटा ऑफकोर्स इंडियन कंपनी है, टेस्ला फॉरेन कंपनी है, एलन मस्क की, टाटा कंपनी रतन टाटा की। तो इस पे जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, मैं समझ लो टाटा कंपनी पे क्लिक कर रहा हूँ और इसे लिंक कर दूंगा टाटा की कंपनी में, ठीक है, छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँ, समझ लो tata.org, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा सीधा टाटा पे आऊँगा, टेस्ला को चलो लिंक कर दे टेस्ला,
को लिंक कर देंगे हम, टेस्ला को लिंक करते हैं हम tesla.org, ठीक है। मैं तो ऐसे ही डाल मतलब यूआरएल डाल दे रहा हूँ। बट आप यहाँ पे देखो टाटा टेस्ला देखो दोनों क्लिकेबल हो गए, दोनों में लिंक आ गया है। देखते कैसे अपडेट किया हमने, यहाँ पे रिफ्रेश कर लो, ये देखो टाटा पे क्लिक किया तो वैसे बता रहे कि कोई वेबसाइट ही नहीं, सीधा अच्छी वो तो हमें भी पता है। टेस्ला को क्लिक किया तो देख लो एक अरे टेस्ला करके देख लो एक वेबसाइट है। अच्छा टेस्ला, अच्छा ये टेस्ला है, साइंटिस्ट वाले टेस्ला, ओके। सो ऑफ कोर्स ही इज अ ग्रेट इन्वेंटर। तो ठीक है पीछे आते हैं, तो ये हमने देख लो, आप इसमें चाहो तो एक एक वर्ड समझ लो, आप टी को कहीं और, ए को, टी को, फिर ए को, फिर टी, मतलब आप एक एक अल्फ़ाबेट को भी अलग अलग करके लिंक कर सकते हो। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। इसके बाद यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें हैं जो काम में आती हैं। यहाँ पे हाईलाइट, इनलाइन कोड, इनर पेज, अच्छा ये सब आपके इस काम में आता है। जैसे कि समझ लो उसको मैं क्लिक कर लूँ और इसको मैं कर दूँ स्ट्राइक थ्रो तो काट देगा ये। इसको मैं कर दूँ हाईलाइट तो ये हाईलाइट कर देगा कौन से कलर से, देखो ये देख रहे हो हाईलाइट हो जाएगा ये। तो इसी तरह से अलग अलग है। सो बैकग्राउंड कर देंगे हाईलाइट तो बैकग्राउंड हो जाएगा हाईलाइट, ओ हाईलाइट, बैकग्राउंड हाईलाइट, हाँ तो ये देख रहे हो हाईलाइट हो गया। सो इसी तरह से इसमें अलग अलग चीज़ें, कीबोर्ड इनपुट मतलब कोई भी इनपुट दे सकते हो आप, सबस्क्रिप्ट X2, अच्छा ठीक है ये सब वही सब है। इनलाइन इमेज मतलब इमेज के अंदर एक सॉरी लाइन के अंदर इमेज दे सकते हो। अब यहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। हाइड मोर सेटिंग, अच्छा ये मोर सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ से आप मोर सेटिंग को इन्वोक कर सकते हो, उसे आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। सो कभी भी आपको अगर ज़्यादा सेटिंग की जरूरत हो तो ट्रिपल डॉट्स यहाँ पे, वैसे तो हाइड रहेगा ये, तो यहाँ पे ट्रिपल डॉट्स शो मोर सेटिंग करके आप ओपन कर सकते हो। तो अब इसके नीचे यहाँ पे कॉपी आता है, कॉपी मतलब आप इस चीज़ को कॉपी करो और कहीं और जाके पेस्ट कर पाओ। इस चीज़ को आप डुप्लीकेट कर सकते हो। इसके पहले कुछ इंसर्ट करना चाहते हो इस ब्लॉक के, ठीक है, या फिर इस अगर आपने इस चीज़ को सिलेक्ट किया है तो इसके पहले अगर मैं डाल दूँ इंसर्ट बिफोर तो देख लो इसके ऊपर एक आ गया। सो इसी तरह से अलग अलग चीज़ें होती हैं, देखते हैं। इंसर्ट आफ्टर मतलब उसके मतलब ये ब्लॉक के बाद कुछ डालना चाहते हो आप, ऑफ कोर्स। मूव टू मतलब इसको कहीं यहाँ से उठाकर, यहाँ से इसको रिमूव करके कहीं और इसको मूव करना चाहते हो। एडिट हैज HTML, अच्छा अगर आपको HTML अच्छे से मतलब आपको कोडिंग का एक्सपीरियंस ज़्यादा हो तो आप कोडिंग करके ले सकते हो, ये कोडिंग का है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाता हूँ, समझ लो मैंने यहाँ पे डाल दिया एक, ठीक है, H3 लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये मैंने एक H3 टैग लिया है। H3 टैग मतलब सॉरी /H3 टैग, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ अभिनव दुबे, ठीक है। मैंने अपना नाम लिखा है, अब इसे मैं सेव कर लेता हूँ। अब ब्लॉक कंटेंट, हाँ अटेम्प्ट ब्लॉक रिकवरी, अरे नहीं हुआ, काहे भाई हमने किया था। एडिट हैज HTML करते हैं हम, नहीं हुआ यार, इसके अंदर ट्राई मारते रुको, अभी नो होना चाहिए था, या शायद से हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या, नहीं बराबर तो है, सेव करके देखते हैं। हाँ तो अच्छा अब बराबर है। अब यहाँ पे आप जाएंगे एडिट विजुअली, देखोगे अब देखो अभिनव लिख कर आ गया। तो अगर आपको कोडिंग एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हो। तो यहाँ बेसिकली वही है, एडिट एज HTML। ऐड टू रीयूजेबल ब्लॉक मतलब क्या, आप इसे एक तरह से सेव कर लोगे और जहाँ जहाँ कोई भी आप पेज क्रिएट करोगे तो आपको इसे पूरा बिल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके लोकल होस्ट के स्टोरेज में, डिज़ाइन के स्टोरेज में ये पहले से सेव हुआ रहेगा। आपको खाली यहाँ से इसको ऐड करना रहेगा। ग्रुप मतलब आप इस पूरे को पंच करना चाहते हो, पंच कर लेंगे तो देखो पूरा पंच हो गया, देख रहे हो एक पूरी लाइन क्रिएट हो गई इसके बाजू में, देख रहे हो ये, देख रहे हो ये ग्रुप कर दिया इसने पूरा। तो दैट्स हाउ इट्स वर्क। लास्ट आता है रिमूव हेडिंग, मतलब इसको निकाल दो, तो निकाल देते हैं हम, निकाल दो, निकाल दिया। अब इसी तरह से हम बात कर रहे थे, ओ ठीक है, तो हमने वापस ले लिया। अच्छा ये कैसे किया, ये हमने कंट्रोल Z से किया, ठीक है। कंट्रोल Z मतलब कंट्रोल Y से आप किसी चीज़ को वापस हटाते हो और कंट्रोल Z से किसी चीज़ को अंडू करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब ऐसे हैं। तो हम शो मोर सेटिंग में आते हैं पहले, ठीक है, ये रहा हमारा शो मोर सेटिंग। तो हम देखते हैं सेटिंग में क्या क्या होता है। सेटिंग, तो शो मोर सेटिंग बहुत ज़्यादा ही नेसेसरी है इस चीज़ को और ज़्यादा ब्यूटीफाई करने के लिए। कैसे कि यहाँ पे देखो बेसिकली अगर देखो तो यहाँ पे कलर और टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी मतलब हैंड राइटिंग, उसका कैसे वो रिप्रेजेंट हो रहा है वे, प्लस उसका साइज एंड ऑल, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं। तो समझ लो अगर मुझे अभिनव का कलर चेंज करना हो तो अभिनव को सिलेक्ट करो, कलर यहाँ पे कोई भी कलर दे सकते हो आप लोग।
मैं दे देता हूँ रेड, ठीक है, देखो रेड हो गया। इसके बाद टेस्ला को कलर दे देते हैं हम लोग। टेस्ला को कलर कौन देगा, टेस्ला को बैकग्राउंड कलर देते हैं हम लोग ब्लू। अच्छा वैसे ही तो पूरा ब्लॉक ही है, तो पूरे ब्लॉक को ही बैकग्राउंड कलर लग गया। इसके बाद टाटा को सिलेक्ट कर लो, टाटा को सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट कलर दे देते हैं हम लोग ये। ओके, तो अच्छा ये सब एक साथ काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो हम रेड ही रहने देते हैं। अब आप बोलोगे इन पे मतलब इन पे कलर क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि ये दोनों हमारे जो है लिंक्ड है। अगर इसे अनलिंक कर दे तो देख रहे हो, तो लिंक का कलर अलग होता है। आप चाहो तो लिंक का कलर भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, वो दिखाते हैं, रुको हम कैसे का कैसे का कैसे का कैसे का। टाइपोग्राफी लाइटर केस, अच्छा इसमें नहीं दिया गया है। प्लगइन्स ले सकते हैं हम वैसे तो, चलो कोई नहीं। पर इसमें आप जब इसका यूज़ करते हो राइट, तो इसे जब आप लिंक करते हो, इससे पहले अनलिंक कर दे, इसके बाद इस पे से ये हटा दे। ओ सॉरी यार, गलती हो गई। तो और कुछ लगा, अच्छा हाईलाइट है, क्लियर कर दो भाई। और भी कुछ है भाई साहब, क्या क्या लगा के रखा है हमने। अच्छा बैकग्राउंड में कुछ है, हाँ बैकग्राउंड है, हटा दिया। अब देख रहे हो ये पूरा राइट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आता है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में यहाँ पे सिर्फ तो ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। यहाँ पे देख लो फॉन्ट साइज, अपीयरेंस, ये सब बंद करके रखा है, तो ये इनबिल्ड है। यहाँ पे आप साइज़ चेंज कर सकते हो, बस इतना ही यहाँ पे दिया है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, कैसा कैसा आपको चाहिए। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बोल्ड, इसको टर्न करके ले सकते हैं हम लोग, बड़ा करके दिखा दो। फिर इसको हम लोग सीधा करके ले सकते हैं, एक्स्ट्रा बोल्ड, ये ऐसा कुछ। सब बड़ा कर सकते हैं, ये देख रहे हो। सब छोटा कर सकते हैं, ये देख रहे हो। छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये देख रहे हो। सो इस तरह से ये तीन चीज़ें आपको समझ में आ गई कि कैसे यूज़ करते हैं। तो बेसिकली वर्डप्रेस एडिटर में जो पूरा आपको काम करता है, ये काम करता है आपका ये, आपको कैसे अलाइन करना है, कैसे क्या एडिट करना है ये, और आपकी ऑफकोर्स एक्स्ट्रा सेटिंग जो आपको यहाँ पे शो मोर सेटिंग में देखने मिल जाती है। इसके बाद जितना भी आपका जो काम रहेगा वो करता है आपका प्लगइन, ठीक है। अब प्लगइन भी हम दिखा रहे थे कैसे कैसे प्लगइन्स होते हैं। एक प्लगइन हमने देखा जो हमने पेज के अंदर से देखा कि यहाँ पे ऑन द स्पॉट आ गया। अब हम समझ लो यहाँ जाते रहें, यहाँ पे प्लगइन में गए। अच्छा ये ठीक है, अपडेट कर लेते हैं, अपडेट। यहाँ पे हम प्लगइन में जाते हैं। अब प्लगइन पे देखो WP फॉर्म्स लिखा करके है, WP फॉर्म लाइट। अब यहाँ पे एक प्लगइन है जो पहले से ही बाहर है, ये देख लो फुल विथ पेज टेम्पलेट। ये प्लगइन हम ऑटोमेटिकली अंदर था। अब समझ लो इस प्लगइन को अगर मुझे डालना होता, समझ लो मैं यहाँ पे एक प्लगइन ले लेता हूँ, ठीक है, काउंटर करके आता है, काउंटर, ओ सॉरी ऐड न्यू करना है हमें। तो अब हम यहाँ से एक समझ लो एक प्लगइन लेते हैं काउंटर करके, काउंटर, काउंटर में गए हम, फटाफट 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 फटाफट। तो कौन सा ले, कौन सा ले, कोई एकदम इजी सा मिल जाए, छोटा सा प्यारा सा। शायद से ये, चलो ये देख लेते, शायद से काम कर दे, शायद से ये वैसा ही प्लगइन हो। बस अगर ये प्लगइन हम समझे कैसे ऐड करते हैं, इसके बाद आप प्लगइन ऐड करो, एक पेज को बिल्ड करो, उसे एडिट करो, फिर उसे एडिट करो, पेज को बिल्ड करो, प्लगइन ऐड करो, सिंपल। हाँ उसके बाद ऑफकोर्स आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बिल्ड कर रहे हो बेसिकली, तो ज़्यादा अच्छे से काम आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो ये चीज़ हो गई। अब WP फॉरम कहाँ पे, ये देखो ये हमारा है WP फॉरम, ये रहा, देखो WP फॉरम ये रहा। तो WP फॉरम ये कैसा है, क्रिएट अ फॉर्म, एक फॉर्म क्रिएट करो बाहर से। ये प्लगइन देख रहे हो आपको डैशबोर्ड में ही दिख रहा था। तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे एक देखो, एक मैंने एक डेमो ऑफकोर्स ले रहा हूँ मैं। अब इस चीज़ को मैं सेव कर देता हूँ। अच्छा अब ये सेव हो गया। अब इसके बाद इसे हमें शो करना है, तो यहाँ देखो एम्बेड का ऑप्शन है, एम्बेड कर लो। सिलेक्ट एग्जिस्टिंग, क्रिएट न्यू पेज, सिलेक्ट एग्जिस्टिंग पेज, सिलेक्ट एग्जिस्टिंग पेज, सिलेक्ट पेज, पोर्टफोलियो, लेट्स गो। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक ब्लॉग ऐड कर लो, ठीक है एडिट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमें सर्च करना है WP फॉर्म, देख लो WP फॉर्म आ गया।
तो ये हमारा जो फॉर्म है ये हो गया, ये रहा, देख रहे हो, हमने फॉर्म बाहर से बिल्ड किया था, इसे हमने ऐड किया। अब वैसे यहाँ पे आपको एक और कौन सा हमने हमें काउंटर करके लिया था, काउंटर करके है कोई, नहीं है, नहीं है, चलो देखते हैं कहाँ पे मिलता है वो। तो ये हमने बाहर से ऐड करके यूज़ किया था। देन हम चलते हैं प्लगइन पे, काउंटर, वाओ, ओके, वाओ, आई वांट इट, ओके, अच्छा, इसके लिए थोड़ी बहुत चीज़ें करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। सेव करते हैं इसे, फिर पेज दी सीएसएस को इनटू कस्टमाइज एंड इट इज़ लाइक, अच्छा, इसे ऐड करके सीएसएस को डाल सकते हैं हम लोग। अरे यार कहाँ है इसका नाम, क्या है, विजिटर, अच्छा राइट, तो शायद से विजिटर इन्वोक करके आए, देखते हैं क्या दिक्कत, विजिटर करके क्या कुछ, विजिटर, तो नहीं यार, नहीं आ रहा, काउंटर, ठीक है, नहीं आ रहा, तो हम दूसरा कोई प्लगइन देख लेते हैं। तो बेसिकली ये जो प्लगइन था डब्ल्यू फॉर्म देख रहे हो, ये हमने बाहर से इसको बिल्ड किया और इससे अंदर जाके हमने इसे यूज़ किया। और भी अलग अलग तरीके प्लगइन्स होते हैं जिसको हम लोग शॉर्ट कोड करके यूज़ करते हैं, मतलब क्या, आपको वो प्लगइन एक लिंक देगा, आपको यहाँ जाकर शॉर्ट कोड सर्च मारना है, ठीक है, शॉर्ट कोड देखो ये, इसके बाद देखो यहाँ पे ये ऐड हो गया, यहाँ पे उस लिंक को पेस्ट करना है, उसके बाद जब इसे अपडेट करोगे तो यहाँ पे दिखेगा। अब ये क्रिटिकल एरर क्यों दिख रहा है मुझे पता है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा कचरा भर दिया है। तो अब हम सब निकालते हैं, ठीक है, ये पहले हटाओ, ये हटाओ, WP फॉर्म भी हटाओ, बल्क एक्शन डिलीट कर दो पहले भाई। ओके, सो इसी की तरह हम अपने वेबसाइट को क्लियर कर रहे हैं पूरी तरह से। तो बस इतना ही हमने आज सीखा कि एक वर्डप्रेस एडिटर को कैसे यूज़ करते हैं। वर्डप्रेस एडिटर को यूज़ करना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उसे यूज़ करना नहीं सीखोगे तो आपको समझेगा नहीं कि आप क्या चीज़ किए जा रहे हो, राइट। डीएक्टिवेट, अब मुझे ये नहीं करना, और क्या क्या नहीं, फुल विथ नहीं करना, अपडेट नहीं, अपडेट नहीं, अपडेट नहीं, डिलीट, हो गया, सिंपल। अब इसे रिफ्रेश करते हैं, देख रहे हो, हो गया। तो कभी कभी जो प्लगइन्स काम के ना उन्हें डिलीट मार दिया करो, वरना मैंने पहले ही कहा था कि आपका ज़्यादा जितना ज़्यादा प्लगइन होगे वो उतना आपका स्टोरेज खाएगा। सो बस इस वीडियो में इतना ही हमने आज सीख लिया ये। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम स्क्रैच से एक प्रॉपर बिल्ड कैसे करेंगे, जाकि आपको वर्डप्रेस एडिटर का और अच्छा नॉलेज हो जाए। उसके बाद हम देखेंगे कि हम कैसे एक थीम का यूज़ करके चीज़ें बिल्ड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।